हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का हमारी केमिकल काइनेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें स्वागत है। बेटा आज आप लोगों के लिए लेक्चर 4th लेके आए हुए हैं। तो इस लेक्चर 4th में हम डील करेंगे प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? जिन्होंने लेक्चर 3rd नहीं देखा है वो लेक्चर 3rd जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर हमने चर्चा की है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंस्टेंटेनियस को पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि एवरेज रेट में क्या होता था। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती थी उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन आपकी A+B गिव्स C+D, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर? और मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, मान लो ये जो रिएक्शन स्टार्ट की वो टाइम T1 पर, रिएक्टेंट हमारे पास R था और धीरे धीरे रिएक्शन चली लगभग 6 घंटा और लास्ट में हमारा टाइम T2 पर हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? या मान लेते हैं कि अभी भी प्रोडक्ट कुछ बचा हुआ है। ये जो एक टाइम पीरियड रहा है कि यहाँ पर आपकी एक टाइम विंडो दे दी है, यहाँ पर T1 टाइम और T2, तो इन दोनों के बीच में जब आप रिएक्शन की रेट निकालेंगे तो ये एवरेज कहलाती। क्या कहलाती प्यारे बच्चों? एवरेज, जो लेक्चर 3rd में बहुत डिटेल में मैंने बताया। लेकिन जब बात आएगी इंस्टेंटेनियस की, इसको समझिएगा। मान लो आपने टाइम T1 पर रिएक्शन स्टार्ट कर दी, आपने कुछ रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन धीरे धीरे हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में बदलने लगा। अचानक मान लीजिए कि कोई बंदा आया जो केमिस्ट्री का कह सकते हैं केमिस्ट्री का जानकार है, और उसने कहा कि बेटा एक बात बता कि अब बता टाइम T पर, यानी टाइम T पर मान लो रिएक्शन 1 घंटा चल गई और 1 घंटे के बाद अब वो बंदा पूछे कि इस टाइम पर बताइए, टाइम T पर बताइए कि इस टाइम रिएक्शन की क्या रेट है ऑन इंस्टेंट पर। तो ये थोड़ा सा समझने का है कि जब पर्टिकुलर एक रिएक्शन चल रही हो और अचानक कोई बंदा पूछे कि अब बताइए रिएक्शन की रेट क्या होगी। आप दिल्ली जा रहे हैं, क्लियर, और अचानक घर से फोन आ जाए आधा घंटे के बाद और पूछे कि अब बताओ बेटा तुम्हारी कार की स्पीड क्या है। जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक टाइम पर जब बात होगी, आपकी स्पीड पूछी जाएगी कार की, वो इंस्टेंट स्पीड कहलाएगी, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, क्लियर, टाइम T1 पर और रिएक्शन चल रही है और अचानक बीच में अगर हम टाइम T पर पूछ लें कि बेटा अब बताओ, यानी मान लो 30 मिनट के बाद हम पूछें कि बताइए कितना रिएक्टेंट कंज्यूम है के प्रोडक्ट में बदल गया है, अब बताइए रिएक्शन की रेट क्या होगी, स्पीड क्या होगी। क्लियर? तब यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों आती है, इसी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस, अचानक कह सकते हैं। क्लियर? फिजिक्स में तात्कालिक, तात्क्षणिक आप लोग पढ़ते होंगे। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि द रेट मेजर्ड फॉर एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। यानी इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, फिजिक्स में आपने कहा पढ़ा होगा कि इंस्टेंट का अर्थ है डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी जब स्मॉल टाइम पर कोई बात हो, जब स्मॉल टाइम पर बात हो, जब किसी छोटे से टाइम पर बात हो, तो वहां पर जो वर्ड लगता है वो इंस्टेंटेनियस लगता है। इसका हिंदी अर्थ ही होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक, जिसमें टाइम बहुत क्या हो? स्मॉल हो। टाइम क्या हो? बहुत स्मॉल टाइम हो, और उस स्मॉल टाइम पर जब रिएक्शन की रेट को मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैंने दूसरे शब्दों में भी लिखा है कि डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। जब एक निश्चित एक पर्टिकुलर टाइम पर हम जब रिएक्शन की रेट पूछेंगे कि बताओ अब रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन चल रही है, लगातार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और मान लो रिएक्शन, ये टोटल रिएक्शन जो है T1 T2 के बीच में हो रही है, एक टाइम इंटरवल दिया है, और मान लीजिए आधा घंटे के बाद आपसे पूछा जाए कि भाई साहब अब बताइए रिएक्शन की रेट या स्पीड क्या होगी, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में रिएक्शन की जो यहां पर स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो आप लोगों को बता दें, घबराओ बिल्कुल मत, घबराना नहीं है। एवरेज में क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा बना देते हैं, डेल्टा वर्ड लगता है, चाहे डेल्टा X अपान डेल्टा T, इस तरीके से। और जब बात आती है इंस्टेंटेनियस में सब कुछ सेम होता है बेटा, वहां डेल्टा बनाते थे, यहां D बना देंगे। क्या बना देंगे? D बना देंगे। तो कैसे प्यारे बच्चों रेट लिखेंगे? रेट बराबर DC ओवर DT, यानी C फॉर
कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होके प्रोडक्ट में बदल गया है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर, कितना चेंज आया है, कितना परिवर्तन आया है, उसे क्या कहते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसका, रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा ना भाई। तो डीसी का अर्थ क्या है, डीसी का अर्थ क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डीटी का अर्थ है उस स्मॉल टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो कभी भी जब इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे बेटा तो लिखेंगे डीसी ओवर डीटी, क्लियर। यहां पर डीटी क्या है, टाइम टेकन, और सी का अर्थ मालूम ही है, आपका कंसंट्रेशन, क्लियर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब बात आ रही सर ये स्लोप ऑफ ग्राफ का क्या मीनिंग है। ये कहता ये है कि जब कभी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालो तो इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा ग्राफ के स्लोप से कैलकुलेट की जाएगी। सर समझ में नहीं आया, अरे भाई अभी ग्राफ बताएंगे तब समझ में आएगा, तब आपके समझ में आएगा कि ग्राफ के स्लोप से हम रिएक्शन की रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले ये यहां पर मैंने एक आपके लिए एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या है, रिएक्टेंट गिव द प्रोडक्ट। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कहानी क्लियर हो रही है, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट का मात्रा जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। तो जब मैं रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, जब मैं रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लगाऊंगा, माइनस। माइनस किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन कम हो रही है, और ये पॉजिटिव का अर्थ है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी ये आपका रिएक्टेंट के लिए है और ये आपका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के लिए है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए माइनस dr ओवर dt। dr ओवर dt का अर्थ है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ बटे कितने टाइम में, और यह जब प्रोडक्ट का लिखेंगे तो लिखेंगे dp ओवर dt, पॉजिटिव dp ओवर dt। dp का अर्थ है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ बटे कितना, कितने टाइम में। कहानी क्लियर हो रही ना, सब कुछ प्यारे बच्चों वही रहेगा, बस फर्क इतना है कि एवरेज में टाइम इंटरवल यानी टाइम बड़ा होता है और इंस्टेंटेनियस में टाइम छोटा होता है, इसलिए वहां डेल्टा लगाते हैं और इंस्टेंटेनियस में डी लगाते हैं। बस इसके अलावा प्यारे बच्चों कोई अंतर नहीं है। कहानी क्लियर हो गई। डेफिनेशन में केवल फर्क इतना रहता है कि एवरेज में क्या होगा कि जो भी आप रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे वो पर्टिकुलर दो टाइम के बीच में होगा, क्लियर, T1 और T2 के बीच में। और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस में कोई एक टाइम देगा कि बताओ इस टाइम पर 8 बजे रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो वो जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज में दो टाइम T1 T2 दिए होंगे, उनके बीच रिएक्शन की रेट पूछवाएगा, और इंस्टेंटेनियस में वो एक इंस्टेंट पर बात करेगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा कि बताओ 8 बजे रिएक्शन की रेट क्या होगी, 8 बजे तुम्हारी कार की स्पीड क्या थी। आधा घंटे बाद फिर फोन आएगा कि अब बताइए 9 बजे आपकी कार की स्पीड क्या है। तो जब पर्टिकुलर एक टाइम पर बात करे तो वो इंस्टेंटेनियस होगी, और जब दो टाइम T1 और T2 के बीच में जब बात करेगा तो वो हमारा एवरेज होगा। बस इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे हम लोगों ने एवरेज पर चीजें कैलकुलेट की थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, उसी हिसाब से मैंने पूरा कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पर भी चर्चा की है। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक जनरल रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ए रिएक्टेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल N1 है, बी रिएक्टेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल N2 है, ऐसे C प्लस D, तो C का नंबर ऑफ मोल M1, D का नंबर ऑफ मोल M2। तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड है प्यारे बच्चों, और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो ऐसी रिएक्शन लिखी होगी और आपसे कहेगा इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों करना है, बस यहां पर क्या लगाइए dA ओवर dt, और इसका कोफिशिएंट कितना N1, N1 से भाग कर दीजिए, माइनस लगा दो क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, बराबर यहां पर कितना कोफिशिएंट है आपका N2, N2 से डिवाइड करिए और माइनस का dV ओवर dt। आगे बढ़िए। अब प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, dC ओवर dt, और यह नंबर ऑफ मोल कितने हैं यानी कि कोफिशिएंट कितना M1, M1 से भाग कर दीजिए। आगे बढ़िए, फिर क्या लिखेंगे dd ओवर
dt और यहाँ कितना है आपका कोफिशिएंट m2 से भाग कर दो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनके एक्सप्रेशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दिया है H2 + I2 गिव्स 2HI, ये समीकरण दी है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखना। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये आपका रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन तो DH2/dt, आगे बढ़िए, ऐसे DI2/dt माइनस लगा दीजिए क्योंकि रिएक्टेंट है, आगे बढ़िए, प्लस लग जाएगा और क्या हो जाएगा आपका HI/DHI/dt और यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है 2 से भाग कर दो। तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको समझना है कि एवरेज में डेल्टा लगा देते हैं और इंस्टेंटेनियस में डी लगा देते हैं, और दोनों की हमें डेफिनेशन में भी समझ में उसका एक हमें डिफरेंशिएट भी इनके बीच में मालूम होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस पर रेट कैसे कैलकुलेट होती है और एवरेज पर कैसे होती है। क्लियर। अब यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके लिए घर के लिए प्रैक्टिस हैं, अच्छे से इनका होमवर्क आप कर लेंगे। बड़ा आसान है, मैं थोड़ा सा 1-2 का बता दे रहा हूँ। जैसे इसका मैं पहले वाले का बता दूँ, इसका जब इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो बड़ा आसान है, डी NO का कंसंट्रेशन ओवर dt। अब यहाँ कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग कर दो, रिएक्टेंट है माइनस लगा दो, आगे बढ़ो बराबर, क्या लिखेंगे dVr2/dt। अब यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, माइनस लगा देना, ये साइड प्रोडक्ट है तो dNOBr/dt, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग कर दो, बस आंसर हो गया। ऐसे अगला देखिए 4NH3, तो क्या लिखेंगे dNH3/dt, इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 से भाग कर दो, माइनस लगा दो क्योंकि रिएक्टेंट है, आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा DO2/dt, माइनस लगा दो और यहाँ 5 है, 5 से भाग कर दो, 1/5 हो जाएगा, आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या हो जाएगा DNO/dt, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, 4 से भाग कर दो, आगे बढ़िए, DH2O/dt और यहाँ कितना 6 से भाग कर दो। तो इस तरीके से आप आगे इनको सबको लगा लेना। ये मैं इंस्टेंटेनियस कोई भी अगर रिएक्शन अगर दी है तो उसकी इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखी जाएगी। अब बात आ रही है कि सर ये तो सब समझ में आ गया, क्लियर। आपने पीछे जो लेक्चर 3rd था, उस लेक्चर 3rd में आपने एवरेज की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाई थी। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस की भी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अभी मैंने आपको बोली थी एक बात, क्या बात बोली थी कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी ग्राफ से कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अभी बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो ग्राफ के स्लोप से कैलकुलेट की जाती है। सर इसका क्या मीनिंग है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा। देखिए होता क्या है, हमारे पास ये टाइम और इधर आपका कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट का। ये रिएक्टेंट है, क्लियर, अभी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये धीरे 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 और ये यहाँ टाइम t1 से रिएक्शन स्टार्ट हुई, धीरे 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 और ये टाइम t2 पर पूरी तरीके से रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि टाइम t1 पर रिएक्टेंट R था और धीरे 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 और ये टाइम t2 पर जब पहुंची रिएक्शन, क्लियर, और यहां पर पूरी तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया हमें बताइए ये यहाँ टाइम 0, क्लियर, या टाइम t1 मान लेते हैं ये, और ये यहाँ पर टाइम t2, क्लियर। तो t1 से t2 के बीच में ये आपका टाइम का डिफरेंस t2 - t1 बराबर डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम पर ये आपका रिएक्टेंट R1 और ये आपका पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ ऊपर लिख लेंगे बटे टाइम इंटरवल, ये हमारा एवरेज कहलाता। लेकिन जब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन लगातार ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा और अचानक हम बीच में पहुंच गए कि भैया बताओ टाइम टी पर रिएक्शन की क्या रेट होगी। सभी लोग प्यारे बच्चों मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अगर बीच में कोई बंदा पहुंच गया, उसने कहा अभी टाइम टी पर बताओ, अभी बताओ, जैसे कभी कभार क्या होता है कि कॉलेज में बड़ा चुगलखोरी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये बात कही, अब वो कहते हैं अब मेरे तुम मुंह पर कहो,
अब तुम बताओ मुझे इसी टाइम पर बताओ इसका क्या होगा। तो जब वो हम टाल देंगे, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, नहीं, वो कहेंगे अभी जस्ट बताओ। तो जब जस्ट की बात आएगी, एट इंस्टेंट पर बात आएगी, समझ जाइए इंस्टेंटेनियस की बात हो रही। ये दिमाग में बैठा लो जीवन पर्यंत के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब एक इंस्टेंट पर बात आ जाएगी तो आपको क्या करना है कि यहां पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ढलान आ रहा है, इस ढलान को क्या कहते हैं, मैथ में स्लोप। इसी को आप लोग टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो टाइम टी पर हम निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट आपका हो गया बाई, और इसी बाई से होता हुआ ये मैं स्लोप गलत बोल गया, ये मैं गलत बोल गया, ये स्लोप नहीं है, सॉरी, ये स्लोप अब मिलेगा आपका। ये जब हम एक टेंजेंट खींचेंगे, ये एक इस पर, ये वाला ये यहां पर काटेगा, ये पॉइंट P मान लो और ये पॉइंट Q। तो ये जो PQ जो आपका ढलान है, यही क्या है आपका स्लोप। इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ढलान। और यही गणित में पढ़ा होगा टेन थीटा। क्या पढ़ा होगा? टेन थीटा। तो वही वो यहां पर कहना चाह रहा है कि जब कभी भी जब किसी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इस तरीके का जो कर्व आएगा इस तरीके से, और इस टाइम टी पर पूछेगा, तो यहीं से एक ऊपर लाइन खींचेंगे, यहां पर एक पॉइंट मान लेंगे और इसी से एक टेंजेंट खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। वही स्पर्श रेखा आपकी रिएक्शन की रेट को बताएगा, इंस्टेंटेनियस को। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कलर चेंज कर देते, कौन सा कलर लें, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। चलिए देखो यहां पर लिखा कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन यहां पर देखनी क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा टाइम है एक्स के लॉन्ग, और ये बाई के लॉन्ग मैंने कंसंट्रेशन ले ली है। लगातार आप ऊपर वाले लाइन को मैं इसको दोबारा से डार्क कर रहा हूं, ये लगातार जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये लगातार आपका रिएक्टेंट है, ऊपर से लगातार ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ये जो आपका लगातार जो रिएक्टेंट आपका जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने क्या किया, और ये नीचे वाला जो x के अलोंग, ये जो x अक्ष है, ये वाला ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा। मैंने पूछा कि टाइम t पर रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो जब टाइम t पर रिएक्शन की रेट पूछेंगे तो इसी पॉइंट से क्या हुआ, ये जो येलो कलर की PQ आपकी जो लाइन दिख रही, यहां से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये स्पर्श रेखा खींची गई जो येलो कलर से है, यही क्या शो करेगी, रिएक्शन की रेट को शो करेगी। तो लिखा है कि जो स्लोप PQ है, यही स्लोप हिंदी में ढलान कहते हैं, यही स्लोप PQ क्या करेगा, गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यही ढलान रिएक्शन की, या कह सकते हैं यही ढलान इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कह सकते हैं प्रदर्शित करती है, या यही ढलान जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा। कहानी क्लियर आ गई? तो कभी भी प्यारे बच्चों, कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी इस तरीके का ग्राफ दिया हो, ये रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये टाइम को शो करता है, ये कंसंट्रेशन को बताता है। किसी टाइम टी पर जब बताए तो यहीं से लाइन ऊपर खींचना, ये पॉइंट P या X जो भी बाई जेड मान लो, और यहीं से एक स्पर्श रेखा खींच देना। क्लियर? ये जो स्पर्श रेखा, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों ढलान। और यही ढलान, क्लियर, यही ढलान क्या करेगा, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट को प्रदर्शित करेगा। लिखा है ढलान PQ गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ओके, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिखा है IRNS यानी इंस्टेंटेनियस रेट बराबर, लिखा है स्लोप ऑफ द कर्व। ये जो स्लोप दिख रहा है पीले कलर का, जो ढलान दिख रहा है PQ, इसको हम लोग हल करेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा माइनस का डेल्टा x अपान डेल्टा t। तो आप देख पा रहे हैं O से लगा के P तक, ये O से लगा के P तक, ये जो OP भाग है ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, ये कंसंट्रेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि इतनी कंसंट्रेशन ली जाएगी, कितनी, डेल्टा x। तो मैंने डेल्टा x ऊपर लिखा, और जो OQ है ये किसको शो करेगा, टाइम को। तो वहां लिख दिया आपका डेल्टा t। क्या लिख दिया, डेल्टा t। यहां पर जो
डेल्टा एक्स है ये किसके बराबर, या कह सकते हैं ओपी जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, या डेल्टा एक्स ओपी के बराबर है तो ओपी लिख लिया, और जो आपका डेल्टा टी है वो ओक्यू के बराबर है तो ओपी अपान ओक्यू। ये गणित में क्या होता है, लंब बटे आधार, इसीलिए इसको क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा बराबर माइनस का डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ये बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बायो वाले स्टूडेंट है ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो आपका बन गया, ये बन गया लंब बटे आधार, तो ओपी लंब हो गया और ओक्यू आधार हो गया, ओपी डेल्टा एक्स ये कंसंट्रेशन हो गई और ये ओक्यू आपका डेल्टा टी टाइम हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमने टेन थीटा निकाला है, ये जो स्लोप निकाला है, यही क्या शो करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। कहानी क्लियर हुई? चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहां पर एक सवाल है, देखिए सवाल से बहुत समझ में आता है केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक न्यूमेरिकल लिया गया है। चलिए तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा बाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पर हमने टाइम ले लिया मिनट में, 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे चल गए। बाई पर हमने 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। क्लियर? अब हुआ क्या समझो, मैंने कहा ये लगातार ऊपर से देखिए, जो मैं रेड कलर से लगातार ये लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, रिएक्टेंट धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हम बीच में टपक पड़े और हमने कहा नाई वीरू नाई, हमें टाइम 10 पर, समय t पर इस रिएक्शन की रेट बतानी है। ध्यान रखना, जब रिएक्शन चल रही है और बीच में आप उंगली खड़ी कर दें, उंगली कर दें कि इस टाइम पर रिएक्शन की रेट बताइए क्या होगी, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो यहां पर समय t पर यानी 10 पर रिएक्शन की रेट क्या होगी, यहीं से एक ऊपर लाइन ऐसी खींच दें, ये पॉइंट, और इसी पॉइंट जो मैंने रेड कलर का ऐसा गोला बनाया है, ये गोला बनाया है, यहीं से एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। ये डॉटेड लाइन जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये इस ग्राफ का स्लोप है। बेटा ध्यान रखना, ये जो डॉटेड लाइन है वो इस ग्राफ का क्या है प्यारे बच्चों, स्लोप है। और स्लोप किसके बराबर होता है, गणित में पढ़ा होगा, स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर प्यारे बच्चों होता है, स्लोप आपका टेन थीटा के बराबर होता है। अभी इस पर चर्चा करेंगे वापस। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहीं से क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन खींच देंगे। ये डॉटेड लाइन यहां पर पी पे काट रही है बाई को, और एक्स पर कहां काट रही है, क्यू पर काट रही है। आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल है बेटा, इस सवाल का ही मैं समझा रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से ओ से लगा के पी तक देखिए, ओपी, ओपी कितना है, इस सवाल में दिया है 0.04। तो ये तुम्हारी क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। ये आपकी कंसंट्रेशन है कितनी, डेल्टा एक्स बराबर 0.04। क्लियर? ओ से लगा के पी तक 0.04, और आपका ओ से लगा के क्यू तक ये आपका क्या है, टाइम है। कितना टाइम है ये आपका, ये टाइम निकाल लेंगे कितना है ये आपका, यहां से जीरो से लगा के, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहां से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा से ट्रायंगल जैसा बनेगा, तो अब ट्रायंगल के हिसाब से इसका पूरा कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से ओ से लगा के क्यू तक ये टाइम कितना हो गया आपका, 20 मिनट। क्या हो गया, 20 मिनट। तो यहां पर लिखेंगे RINS मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट बराबर लंब बटे आधार, ओपी जो खड़ा है परपेंडिकुलर है, आधार हो गया OQ। ओपी की वैल्यू रख दी डेल्टा एक्स, कितनी रख दी प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स रख दी, कितनी रख दी आपकी, ये डेल्टा एक्स वैल्यू रख दी, और उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना रख दिया आपका, डेल्टा टी 20 मिनट। तो ये आपका डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.04 और यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 20 मिनट, इसको सेकंड बना लिया, 60 से गुणा कर दिया। अब इस पूरे वाक्य को, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली कितना आ जाएगा, 3.33 इंटू 10 की पावर -5। तो बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। क्या करना है, इस तरीके का जो भी स्लोप आएगा उस स्लोप से होती हुई एक लाइन गुजार दो बस। उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट कट होंगे और सारी चीजें दी होंगी, और इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे। क्लियर? अगला देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट एक मिनट, देखिए
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का एक ग्राफ दिया है। ये जो ग्राफ था प्यारे बच्चों, ये रिएक्टेंट के लिए था। कितना रिएक्टेंट के लिए? ऊपर लिखा है फॉर द रिएक्टेंट, क्योंकि ऊपर से लगातार नीचे की तरफ रिएक्टेंट ही तो कंज्यूम हो रहा है। अब प्रोडक्ट के लिए निकाल लो, तो बड़ा आसान। देखिए प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहां पर जस्ट एक मिनट, देखिए ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, इधर रखते हैं टाइम को और इधर रखते हैं कंसंट्रेशन को। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लगातार इस तरीके से ये ऊपर जा रही है। ये लाइन जो नीचे से ऊपर जा रही है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लगातार तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा, प्रोडक्ट बढ़ रहा। तो ये जो नीचे से ऊपर तरफ लाइन जा रही है, ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये उसका इंडिकेशन है। तो अब देखिए क्या करना है, मैंने भी जस्ट बोला है क्या करना है। यहां पे आपको करना ये है, जस्ट एक मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर दूं, जस्ट एक मिनट। देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट एक मिनट। अब देखिए यहां पे ये लगातार ये ऊपर की तरफ जो लाइन ऐसी जा रही है, ये येलो कलर से मैंने, ये देखिए ये हमारे प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो मैंने ये टाइम ले लिया कि इस टाइम पर क्या होगा। तो यहां पर ये आपको मालूम है कि जो T1 और T2 है ना, ये एवरेज का मामला रहता है। T1 T2 जब टाइम विंडो दी हो, तो टाइम T1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी, X1, सॉरी रिएक्टेंट अब कहना गलत होगा, प्रोडक्ट का है। तो टाइम T1 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, X1 है। और जैसे टाइम बीता, टाइम T2 पर अब प्रोडक्ट बढ़ गया, अब प्रोडक्ट कितना हो गया, X2 हो गया। ध्यान दीजिएगा टाइम T1 पर प्रोडक्ट का, क्योंकि ग्राफ प्रोडक्ट के लिए ना, तो टाइम T1 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, X1 है। और टाइम T2 पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, X2 है। कितना है, X2 है। क्लियर। तो अब लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, हमें मालूम है कि x अक्ष टाइम का है। मैंने इस वाले टाइम पर पूछ लिया, जो मैंने यहां पर गोला कर रहा हूं, मैं इस टाइम पर पूछा कि इस टाइम पर रिएक्शन की रेट क्या होगी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को ऊपर ऐसे डॉटेड डॉट करके, और हमने यहां से ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्व पर जो भी आप एक टेंजेंट बनाएंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट को प्रदर्शित करेगा। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, अब गणित का कॉन्सेप्ट लग जाएगा सिंपल। क्या गणित का कॉन्सेप्ट लग गया, यहीं से ऐसा एक ट्रायंगल बना लिया है ना। ये जो आपका OAB ये ट्रायंगल जैसा बन गया। यहां से O से लगा के A तक ये कंसंट्रेशन क्या ले ली, डेल्टा x। O से B तक ये टाइम ले लिया, डेल्टा t। एवरेज रेट देखिए साइड में बहुत बढ़िया लिखा है, एवरेज रेट के लिए क्या लगाते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा t, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक सांद्रता, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब हम T1 T2 के बीच जब हम T1 और T2 टाइम लेके जब चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों एवरेज। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एवरेज कहते हैं। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसलिए RAV लिखा है। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे इस वाले पर हमने जब बात की कि इस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो हमें यहां से एक टेंजेंट खींचनी पड़ी, एक स्पर्श। ये एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल इसके अंदर ये थीटा है, ये ट्रायंगल का एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, तो रेट कैसे निकालेंगे, dP ओवर dt, और किसके बराबर होता है, स्लोप ढलान के बराबर होता है। आइए साइड से देख लेते हैं। तो I इंस्टेंट बराबर, यहां पर क्या है बेटा, ये आपका लंब हो गया, ये अंदर वाला एंगल थीटा है, तो लंब कितना हो गया OA, और आधार कितना हो गया आपका OB, ये रख दिया। OA का कंसंट्रेशन लिख दिया डेल्टा x अपॉन OB डेल्टा t। तो ये जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आपका कर्व का स्लोप है, ढलान है। और यही किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो सीधा लिख देंगे tan थीटा बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। आपने समझा होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा कर्व के स्लोप से कैलकुलेट की जाती है। एक कर्व है और स्लोप कैसे बनेगा, किसी पॉइंट से गुजरता हुआ एक टेंजेंट खींच दे, और सिंपल आप tan थीटा का वही लंब बटे आधार फार्मूला लगा के आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर जो अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिएक्शन के रेट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।